मैं पूज्य स्वामी रामदेव जी का इस बात के लिए बहुत प्रशंसक हूं कि उन्होंने जब वैदिक संस्कृति और वैदिक शिक्षा को युगानुकूल परिवेश में प्रस्तुत किया तो उन्होंने नाम पातंजलि योगपीठ ही रखा। उन्होंने कोई नया नाम देने का प्रयास नहीं किया। अर्थात आज की युवा पीढ़ी, जिसमें हमारे जमाने के भी लोग थे, वो ऋषि पतंजलि का नाम तो जानते थे, पर उन्हें अक्सर जानकारी नहीं होती थी। किसी को नहीं पता होता था कि सांख्य दर्शन कपिल मुनि ने दिया, न्याय दर्शन गौतम ऋषि ने दिया, तो योग दर्शन पातंजलि ऋषि ने दिया। परंतु आज पातंजलि का नाम आते ही सबको स्वतः योग ध्यान आ जाता है। और योग ऐसा योग है जो सिर्फ शरीर के योग से शुरू होकर परमार्थ तक योग बनाता है। और आप देखिए कि जिस अभियान का प्रारंभ स्वामी जी ने किया था, आज वो इस सीमा तक पहुंचा कि जब हमारी सरकार बनी 2014 में, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव किया संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो 170 से अधिक देश उसके समर्थक नहीं बने, दूसरे प्रस्तावक बने, जो यूनाइटेड नेशंस की हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ था। और पिछले योग दिवस पे आपने देखा, जब संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर मोदी जी ने योग किया तो 145 देशों के प्रतिनिधि वहां मौजूद थे। मैं कह सकता हूं कि यदि भारत को विश्व गुरु बनना है और एक सकारात्मक ऊर्जा के द्वारा विश्व का नेतृत्व करना है, तो 170 देशों में जो जो व्यक्ति जहां जहां योग करता होगा, तो कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति के प्रति श्रद्धा का भाव उसके मन में स्वतः उत्पन्न हो जाता होगा। यहां पर एक और सुखद दृश्य दिखता है, युवा बच्चे, और अभी मैं देख रहा था ताइक्वांडो, जूडो, कुश्ती, मल्लखंब, इन सारी चीजों का प्रदर्शन बच्चे कर रहे थे। परंतु ये सारी विद्याएं भी मूलतः भारत से ही निकली थी, जिसका प्रमाण यह है कि जो चाइनीज मार्शल आर्ट है उसको कुंग-फू कहते हैं, जो जापानीज मार्शल आर्ट है उसको क्या कहते हैं, जुजुत्सु। आप सबने सुना होगा, जापानीज मार्शल आर्ट को जुजुत्सु कहते हैं। और इस जुजुत्सु शब्द की उत्पत्ति जानते हैं कहां से? यह संस्कृत के युयुत्सु शब्द से है। युयुत्सु शब्द का अर्थ होता है जो युद्ध के लिए तैयार हो और पोजीशन लेके खड़ा हो। और आप सब ने यह शब्द सुना है, महाभारत का पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा। यानी मैं ये कहना चाहता हूं, शांति से लेके, समृद्धि से लेके, ज्ञान से लेके, सभी प्रकार के और युद्ध करने की कला तक भारत ने विश्व का नेतृत्व किया। और यहां पर मुझे इसलिए एक सुखद संयोग नजर आता है कि स्वामी जी के नेतृत्व में प्राचीन भारत की जो सनातन संस्कृति है उसका प्रादुर्भाव और पुनर्स्थापना हो रही है। और उसके अनुपालन में सबसे ज्यादा युवा और बच्चे दिख रहे हैं। अर्थात आज के समय में हम विश्व के सबसे बड़े देश हो गए हैं आबादी के मामले में। नाउ वी आर द बिगेस्ट कंट्री, पर हम यंगेस्ट कंट्री भी हैं, क्योंकि युवा आबादी सबसे ज्यादा हमारे यहां है। पर यह सिर्फ सत्य नहीं है, यह तो अर्ध सत्य है। पूर्ण सत्य यह है कि वी आर द यंगेस्ट कंट्री एंड द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। यानी सबसे हम युवा देश हैं और सबसे प्राचीन सभ्यता हैं। और यहां पर उस युवा और प्राचीन दोनों का समन्वय नजर आ रहा है। अर्थात हमारे एक गौरवशाली भूतकाल का भी दृश्य दिख रहा है और स्वर्णिम भविष्य की संभावनाएं भी दिख रही हैं। तो यहां पर उपस्थित साधु संतों और युवा बच्चों को एक साथ देखकर मेरे मन में, इस गुरुकुल में देखकर यह भाव उत्पन्न होता है कि गौरवशाली था भूत, भविष्यत भी महान है, अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है। और मैंने सुना था कि यहां पर एक कोई पीपल का वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर, प्रभात जी बता रहे थे कि जिसके नीचे बैठकर 6 महीने शास्त्रार्थ हुआ था। तो हमारे यहां गुरुकुल में इस बात की भी एक परंपरा थी कि किसी भी चीज को सिर्फ कहने से स्वीकार नहीं किया जाता था, शास्त्रार्थ करिए, एक पक्ष रखिए, दूसरा पक्ष रखिए। और शास्त्रार्थ महारथी थे पूज्य स्वामी दर्शनानंद जी। जब इन्होंने अंतिम श्वास ली, कौन से गांव में थे? हाथरस में।
तो पहले दिन उन्हें ढिढोरा पटवाया, भाई कल मैं जा रहा हूं, किसी के मन में शंका हो आज ही आकर के शास्त्रार्थ कर लो। इतने बड़े महापुरुष थे जाने से पहले। तो पूज्य स्वामी जी ने उसका विवरण बताया। अब मैं बताना चाहता हूं, आज पूरी दुनिया में जो एक संघर्ष का वातावरण है, उनमें समन्वय कहां से बन सकता है। इस समय अंग्रेजी का नया साल शुरू हुआ है 5-6 दिन पहले, परंतु आपको पता है ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जो ज्यादातर क्रिश्चियन कंट्रीज में माना जाता है, ये एक सोलर कैलेंडर है, यानी सौर पंचांग, जो सूर्य की गति के द्वारा निर्धारित होता है। इसीलिए इसमें हमेशा डेट एक ही दिन पड़ती है, 1 जनवरी को ही शुरू होता है ये साल, और क्रिसमस 25 दिसंबर को ही पड़ता है। दूसरी तरफ जो दूसरा पंचांग है वो चंद्र पंचांग है, यानी ज्यादातर मुस्लिम कंट्रीज में अडॉप्ट किया जाता है, वो चंद्रमा की गति से निर्धारित है। इसलिए उसमें दिन अलग अलग पड़ते हैं, मगर इतने अलग पड़ जाते हैं कि आपने देखा होगा कभी ईद गर्मी में पड़ती, कभी जाड़े में पड़ती है। मगर जो भारतीय पंचांग है, हमारा हिंदू पंचांग है, वो जानते क्या है, वो चंद्र पंचांग है, मगर वो कैलिब्रेट होता है हर 4 साल में एक बार सौर्य पंचांग के साथ, जिसे 4 साल में एक बार पुरुषोत्तम मास आता है, या अधिक मास या मल मास कहते हैं। इसलिए आप देखते हैं होली दिवाली अलग अलग तिथि को पड़ती है, मगर रेंज वही रहती है कि मार्च के महीने में ही पड़ती है। अर्थात हमारा पंचांग बताता है कि दुनिया में समन्वय हम ही करके दिखा सकते हैं। ना हम ये मानते हैं कि यही सत्य है, और ना हम ये मानते हैं वो सत्य है, हम दोनों के बीच में सामंजस्य करके दिखा सकते हैं। इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इस समय भारत एक नए स्वरूप में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि एक अमृत काल है, और अभी अमृत काल का पहला ही साल गुजरा है, यानी अमृत काल का उषा काल गुजरा है। और भारत जिस शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा है, 1 हफ्ते के बाद उत्तरायण सूर्य आने वाला है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत का भी सूर्य उत्तरायण की तरफ जाने वाला है। सूर्य उत्तरायण में होंगे, और उधर सूर्यवंशी भगवान राम प्राण प्रतिष्ठा के साथ भव्य मंदिर में स्थापित भी होने जय श्री राम। और ऐसा अद्भुत संयोग बना है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं बने। आपने देखा कल ग्लोबल टाइम्स ने मोदी जी की तारीफ कर दी। भाई इसका मतलब यह हो गया जो दुश्मन है वो भी मानने लगा भारत सही दिशा में जा रहा है। और अब इसका मतलब भारत का आने वाला समय किसी के द्वारा रुकने वाला नहीं है। और अंत में मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा, आज हम हिमालय के प्रांगण में बैठे हैं। जब हम अभी मैकाले की शिक्षा व्यवस्था की बात सिंह साहब कर रहे थे, ये मैकाले और मार्क्स के मनोरोग हमारे दिमागों में भर गए हैं। इससे हमें मुक्त होना है। इसका सबसे बड़ा मनोरोग जानते क्या है? वो ये है कि हम एक देश थे ही नहीं, ये तो बाहर से आके काफिले बसे, उन्होंने मिलकर हमें एक देश बना दिया। जिसे हम बचपन में एक शेर सुनते थे ना, सर जमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। हमारा देश ये नहीं था। हमारा देश क्या था? जो हिंदी के प्रख्यात कवि जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है, हिमालय के आंगन में प्रथम उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरा हार। अर्थात यहीं से सभ्यता जन्मी और जगे हम लगे जगाने, विश्व लोक में फिर फैला आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, निखिल संस्कृति हो उठी अशोक। यानी संपूर्ण जगत को हमने एक नई दिशा दी, और आज भी हम वो नई दिशा देने के लिए उद्यत हैं। और अंत में मैं एक वाक्य और कह दूं, उसी संस्कृति सभ्यता के द्वारा, उसी वैदिक सभ्यता और संस्कृति के द्वारा जिसने सदैव विश्व को नया मार्गदर्शन दिया है, स्वामी जी जिसको एक नए युगानुकूल परिवेश में स्थापित कर रहे हैं, वही सिर्फ भारत के कल्याण के लिए नहीं, विश्व के कल्याण का भी मार्ग प्रशस्त करेगा। अटल जी की वह प्रसिद्ध कविता थी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। उसी के अंतिम छंद से मैं समाप्त करता हूं। जो आज दृश्य दिख रहा है यही भविष्य का विराट रूप लेगा, जो बीज रूप में दिख रहा है। मैं अखिल विश्व का गुरु महान, मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमर दान। मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान। मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर। मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर। मेरे स्वर नभ में गहर गहर, सागर के जल में छहर छहर। इस कोने से उस कोने तक कर सकते जगती सौरभ में,
हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और आश्वस्त रहिए, भारत मां अंगड़ाई लेती, सुप्त चेतना जाग रही, ऋषि मुनियों की देवधरा फिर अपना रूप संवार रही।